राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं यहाँ पर संक्रांति चार्ट और पक्ष कुंडली यानी कि पूर्णिमा के चार्ट पर और अमावस्या के चार्ट पर डिस्कस करूंगी, चर्चा करूंगी। मैंने पहले 3 वीडियो डूम्सडे पे बनाए थे और उसके बाद सोचा कि 2024 में डूम्सडे पर फिर से डूम्सडे क्लॉक पर पूरा वीडियो बनाऊं, लेकिन वो बहुत बड़ा बन रहा था और बहुत सारी चीजें थी जो हर डे पर डे चेंज होती रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन पर मैंने फिर एक महीने का बनाने की सोची। तो क्या क्या संभावनाएं प्लैनेट दिखा रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं या क्या कहानी कह रहे हैं ग्रह, इसको हम 1 महीने के हिसाब से समझेंगे। तो अब से मैं संक्रांति के चार्ट के साथ साथ अमावस्या और पूर्णिमा के चार्ट को डिस्कस करूंगी और उस महीने की पूरी डिटेल एनालिसिस आपके साथ करूंगी और इसको आप समझेंगे भी, सीखेंगे भी और क्या क्या संभावनाएं प्रकट हो रही हैं उसे भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जहां पर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो जरूर पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र प्रतिपदा में यद्यपि मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस एक शॉर्ट फॉर्म में दे दी थी, तो भी अभी शुरू करते हैं। 14 मई 2024 और 5:53 और 53 पर सूर्य अपनी राशि चेंज कर रहा है और वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। अब ये सूर्य 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख जून में वृषभ राशि में ही रहने वाला है। अब उस संक्रांति चार्ट से क्या क्या संभावनाएं प्रकट हो रही हैं उसे हम देखें, क्योंकि ये महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इलेक्शन की दृष्टिकोण से, देश की दृष्टिकोण से और साथ ही साथ मौसम की दृष्टिकोण से। इतनी सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं और मानव जनित जो भी संभावनाएं हैं उनमें भी बहुत सारी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में और बाकी चीजों में। तो उसे हम इसको भी यहाँ से समझेंगे। बहुत सारी चीजें हमने देख भी ली हैं, क्योंकि मैंने ये पहले चार्ट नहीं बनाए हैं, बाद में बनाए हैं, तो थोड़ी सी चीजें तो पहले हम देख चुके हैं। तो उसको भी समझेंगे कि कैसे ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तुला लगन मिलता है। तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव को ही लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर तुला लगन मिला हुआ है और तुला लगन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र सप्तम भाव में बुध नवमेश के साथ स्थित हैं, युति बना रहे हैं, बहुत पावरफुल बना देते हैं चार्ट को। और ये दोनों ही लगन को देखते हैं तो लगन को भी बली बना देते हैं। उसमें से जो बुध है वो अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है और दूसरा भरणी नक्षत्र में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि जो केतु है वो द्वादश भाव में है और जो शुक्र है वो अष्टमेश भी है। तो ये भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में, तो दोनों का संबंध 7th हाउस में, सप्तम भाव में हो रहा है। अब सप्तम भाव विपक्ष को भी कई बार देखते हैं और हमारे देश की इमेज को भी देखते हैं। वहां पर विदेशी प्रभाव से उसमें छेड़छाड़ की संभावना को यह चार्ट क्लियरली दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो, लेकिन फिर भी हमारे देश की स्थिति को कमजोर नहीं दिखाता, क्योंकि दोनों ही नवमेश और लग्नेश है और दोनों ने लगन को देख रखा है और लग्नेश को भी बलि कर रखा है। अब आते हैं शनि पर। शनि यहाँ पर चतुर्थेश है और पंचमेश होकर के योग कारक बने हुए और पंचम भाव में स्थित हो गए। तो बहुत पावरफुल अपनी कंडीशन को दिखाते हैं और इनका संबंध फिर शुक्र और बुध से, जो सप्तम भाव में बैठे हैं, उसके साथ भी बनाते हैं। तो एक तरफ जहां ये शुक्र और बुध को कमजोर करते हैं, तो एक तरफ वो लगन के लग्नेश के साथ संबंध बनाकर वो उसको लगन को पॉजिटिव कर देते हैं, लगन को शुभ कर देते हैं। तो हमारे देश के लिए ओवरऑल ये संक्रांति चार्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अब मैं आती हूँ दशमेश पर, जो कि राज सत्ता को दिखाता है, सत्ता पक्ष को दिखाता है। वो वहां पर चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा अपने ओन भाव में यानी कि कर्क राशि में स्थित होकर के बहुत बली हो जाता है, पर वो किस नक्षत्र में है, अश्लेषा नक्षत्र में है। तो अश्लेषा बुध के नक्षत्र में है और बुध यहाँ पर नवमेश और द्वादशेश होकर के सप्तम भाव में स्थित है।
तो यहाँ पर फिर एक इंडिकेशन ये देती है कि विदेशों से जहां विपक्ष को समर्थन मिल रहा है, वहां पर कई जगह पर विदेशों में सत्ता पक्ष को भी समर्थन मिलता दिखाई देता है और लग्न चार्ट को बली बनाता है। और यह क्लियरली यह चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष के लिए बहुत पॉजिटिव संभावनाएं इस चार्ट से दिखाई देती है। तो यानी कि इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं, जहां पर कोई कंफ्यूजन इस चार्ट से नहीं दिखता कि सत्ता में वापसी सत्ता पक्ष की नहीं हो रही। ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष ही दोबारा से रिपीट होगा। अब लेकिन एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर यह है कि जो संक्रांति बनी है वो अष्टम भाव में बन गई है। जब सूर्य प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में, उस समय अष्टम भाव में वो बैठे हुए हैं। और यही नहीं, ये जो सूर्य है वो एकादशेश है और तृतीयेश और षष्ठेश गुरु के साथ बैठे हैं, और वो भी अष्टम भाव में। और अष्टम भाव तो आपको पता ही है कि आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक घटना और आकस्मिक गुप्त संभावनाओं को प्रकट करते हैं, और इनका संबंध धन से बन गया है। तो धन से संबंधित कुछ गुप्त और खतरनाक योजनाएं बन सकती हैं या दिखाई पड़ सकती हैं या उजागर हो सकती है, क्योंकि सूर्य वहां बैठ गया अष्टम भाव में, तो किसी भी चीज का उजागर करता है तो ये उजागर हो सकती है। तो ये संभावना यह दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि किसी भी जो पार्टी है उसमें से किसी के लिए ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। उसकी पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है किसी विपक्ष की पार्टी की। एक तो ये इंडिकेशन देता है। दूसरा इंडिकेशन ये दे रहा है कि जो सूर्य और गुरु का संबंध है वो राज लक्षण योग बना रहा है, वो भी अष्टम भाव में बना रहा है। तो फिर सत्ता पक्ष के लिए फिर यहाँ पर मजबूती दिखाई देती है। हालांकि गुप्त कुछ चीजें घटित हो रही है, पर सत्ता पक्ष की मजबूती को भी इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ मंगल पे। मंगल देखिए राहु के साथ छठे भाव में बैठा है। जब से राहु और मंगल का संयोग हुआ है, तभी से पूरे विश्व में बहुत सारे उत्पात बढ़ गए हैं, चाहे वो मौसम से संबंधित हो या फिर युद्ध से संबंधित हो, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक क्लियरली राहु और गुरु का अंगारक योग का प्रभाव दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये मीन राशि में है, और मैंने चैत्र प्रतिपदा के चार्ट में बताया था क्लियरली कि इस बार जल प्रलय जैसी संभावना से हम पूरे विश्व को भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब से यह राहु और मंगल का संबंध बना है, तभी से दुबई में बहुत अधिक बारिश जो कभी नहीं होती, वहां पर बारिश हो रही थी। चाइना में इतनी बारिश 1000 साल में नहीं हुई थी, उतनी बारिश हुई है। इसके अलावा अभी हमारे वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में और बांग्लादेश में तूफान आ रहा है। तो यहाँ पर लगातार जल प्रलय की संभावना को यह चार्ट क्लियरली शो करता है। और चूंकि 1 महीने से 1 महीने तक का होगा, तो इस महीने इंडिकेट कर रहा है कि इससे संबंधित परेशानी आएगी। दूसरी चीज और इंडिकेट करता है कि चूंकि हमारे देश का ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर पर भी संवेदनशीलता बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा क्या दिखता है, यहाँ पर राहु और मंगल का संयोग छठे भाव में, और यहाँ पर राहु को देखें तो बुध के नक्षत्र में है, और मंगल को देखें तो उत्तर भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर जो गुरु और राहु और मंगल दोनों अति अधिक उत्तेजित हो गए और ज्यादा क्रूर हो गए हैं। ऐसी कंडीशन पर पूरे विश्व में आपने देखा कि किस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, किस तरह से रईसी जो थे ईरान के राष्ट्रपति, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसके अलावा लगातार जो अभी यहाँ जल प्रलय के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि अमेरिका की बहुत सारी सबमरीन और जो उनकी शिप थे उस पर हूती का अटैक हो गया। और इस तरह से जो प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बनी हुई है, और पूरे टाइम तनाव जो जल वाले क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। रूस ने भी जो वो सागर है उनके पास का बाल्टिक सागर, उसके तरफ
उसने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें जल से संबंधित ही आ रही है, लेकिन क्रूरता बढ़ती जा रही है। तो ये चीज यहाँ से क्लियरली शो होती है। अब मैं इसको पक्ष कुंडली में देखेंगे हम कि ये कैसे दिखेगा। थोड़ा सा हाँ स्टॉक मार्केट करेंगे। स्टॉक मार्केट के लिए अभी ये जो पूरा महीना है उसमें अत्यधिक संभावनाएं पॉजिटिव दिखाई देती हैं, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में बैठा है, परंतु एकादशेश अष्टम भाव में कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य खुद कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, एकादशेश के नक्षत्र में स्थित है, और उसमें छठे और तृतीय का संबंध बना हुआ है। यानी कि अफवाहों के साथ कुछ गुप्त गतिविधियां और आपराधिक चीजों को मिला करके यहाँ पर स्टॉक मार्केट को या धातु से संबंधित मार्केट को प्रभावित किया जा सकता है। इसकी संभावना को यह चार्ट दिखाता है। साथ ही साथ भारी उठापटक की संभावना को भी ये प्रेजेंट करता है। अब इसे ही हम पक्ष कुंडली में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे 23 मई 2024 को जो अभी बुद्ध पूर्णिमा गई है उसमें क्या संभावना चार्ट से प्रकट हो रही थी। देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली उदय होती है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है और उससे वृषभ राशि उससे सप्तम भाव की राशि है जिस पर सूर्य स्थित है। अब यहाँ पर देखें तो चंद्रमा से केंद्र में शुभ प्रभाव बहुत है, शश योग बना हुआ है, लग्न से भी शश योग बना हुआ है, और जो दशमेश है जो सत्ता पक्ष है वो सूर्य है कृतिका नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में सप्तम भाव में स्थित है। साथ ही साथ दशमेश के ही नक्षत्र में गुरु और शुक्र भी स्थित हैं। तो यहाँ पर इनकी जो संभावना है वो अत्यधिक पावरफुल पोजीशन को दिखाती है सत्ता पक्ष की। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिखा रहा है कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष बेहतरीन तरीके से अपनी वापसी करेगी। अब यहाँ पर कुछ और चीजें जो समझ में आने वाली हैं वो ये है कि जो तृतीय अष्टमेश है और एकादशेश है वो फिर छठे भाव में आ गए हैं और उस पर शनि की दृष्टि आ गई है। तो एकादशेश जो कि अभी भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है जो कि द्वादशेश है। तो यहाँ पर विदेशी लोगों के, विदेशी अफवाहों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्रों के तहत स्टॉक मार्केट और धातु से संबंधित मार्केट को प्रभावित किया जा सकता है। इसकी प्रबल संभावना को यह चार्ट दिखाता है। तो स्टॉक मार्केट में या धातु से संबंधित जो लोग भी कारोबार करते हैं वो लोगों को थोड़ा सा अभी ध्यान देना चाहिए कि कुछ समय तक ये अपने मार्केट के अफवाहों के आधार पर डिसीजन ना लें। अब आते हैं हम पंचम भाव पर, जहां पर राहु और मंगल बैठा हुआ है। पंचम भाव में राहु मंगल बैठा हुआ है तो जैसे ही बुद्ध पूर्णिमा आती है उसके बाद से अगर आप घटनाओं का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके बाद ही गेम जोन में आग लग गई, इसके अलावा दिल्ली में क्रैच में आग लग गई। तो जो बच्चों से संबंधित चीजें हैं, बच्चों से संबंधित एक्सीडेंट की संभावना को यह चार्ट ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है और ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से बच्चों के लिए ये जो 15 दिन है कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए बच्चों को बच्चों के लिए सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों को जब पेरेंट्स जाएं तो उनके साथ बच्चों को ले जाएं, अपने साथ ले जाएं और किसी भी जगह पर अति उत्साहित वाले कार्य ना करें। अब मैं आती हूँ अमावस्या के चार्ट पे जो कि 6 जून 2024 को हो रही है। देखिए 6 जून 2024 को फिर वृश्चिक लगन ही उदय हो रहा है। 6 जून 2024 18:06 पर अमावस्या की घटना घट रही है। अब उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत अलग सा प्रभाव आया, इसलिए मैंने चर्चा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लगन वृश्चिक राशि, उस पर शनि की दृष्टि, उस पर मंगल की दृष्टि, उस पर गुरु की दृष्टि, उस पर शुक्र की दृष्टि, उस पर चंद्र की दृष्टि, उस पर सूर्य की दृष्टि, उस पर बुध शुक्र की दृष्टि, और इसमें से मैक्सिमम जो प्लैनेट है वो रोहिणी नक्षत्र में है जो गुरु को छोड़ करके। अब ये जो वृश्चिक राशि है इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। और वृश्चिक राशि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इस समय के
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की वो है। अब वो इतनी पावरफुल यहाँ से दिखाई दे रही है, तो यह निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि 6 जून के बाद की चीजों को दिखा रहा है कि वो इतने प्रभावशाली रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। क्लियरली यह चार्ट शो कर रहा है, जिसमें अभी भी शशि नामक योग बना हुआ है और बहुत सारे बेहतरीन राजयोगों में कुंडली है, जिसमें गज केसरी योग, राज लक्षण योग, शुक्र चंद्र योग आदि बने हुए हैं। और इसमें से साथ ही साथ कर्माधिपति धर्माधिपति योग भी बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर पंचमेश और चतुर्थेश का भी संबंध लग्न से बना करके इसने बहुत पावरफुल कुंडली को बना दी है। तो निश्चित तौर पर हमारे देश की स्थिति बहुत मजबूत हो रही है, बहुत प्रभावशाली तौर पर वह पूरे विश्व में स्थापित होने जा रहा है, विश्व में स्थापित हो रहा है, ये पूरी क्लियरली दिखाई देता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब हम देश की कुंडली में जाते हैं तो ये वृषभ राशि की कुंडली हमारे देश की होती है, और इतने सारे शुभ ग्रह वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, देश की स्थिति को फिर से वहां दिखा रहे हैं कि बहुत पावरफुल कंडीशन में आ रहा है देश हमारा। और साथ ही साथ एक और चीज जो मुझे आपको शेयर करनी है वो ये है कि जो पाकिस्तान की कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है, उससे अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है। और मैंने जब पाकिस्तान की कुंडली आपके साथ डिस्कस की थी तो मैंने कहा था कि ये साल उसके लिए अच्छा नहीं है, आने वाले समय में पाकिस्तान में टूटने की संभावना बनती है। और यह जब आता है, चार्ट बनता है, तो इस चार्ट में अष्टम भाव में इतना प्रभाव, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान पर उठ रहा है। यहाँ पाकिस्तान को अपने देश को संभालने में अक्षम हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ऐसी संभावना ग्रह बता रही है। तो ऐसी संभावना से हम दूर नहीं रह सकते। इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत क्लियर दिखाई देती है, वो ये है कि यह जो चार्ट है वो भूकंप के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील बन गया है। तो भूकंप की संभावना को भी यह चार्ट प्रकट करता है, जिसमें से शायद पाकिस्तान का क्षेत्र भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन भूकंप आने की संभावना बनी हुई है। कुछ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए हैं। पर और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शनि और मंगल ने पंचम भाव को पाप गर्दन में ले रखा है और पंचम भाव में राहु स्थित है, जो कि इंडिकेट करता है कि जब स्टॉक मार्केट में बहुत अधिक उठापटक के बाद ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं और धातु से संबंधित ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे कि रिस्ट्रिक्शन आ जाए, एक बैलेंस तरीके से चीजें हो, ऐसी संभावना को यह चार्ट दिखा रहा है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।